सोल लैंड 2 नोवेल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यू हाओ और नान कुई दोनों ही सेरेक सिटी को छोड़कर चले जाते हैं और अभी इन दोनों की ही मेन मिशन और ड्रैगन सेट की हिडन एरिया को एनालाइज करना था। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में ये गुई क्लोज डोर कल्टीवेशन में चली गई थी, इसलिए ये गुई ने पूरे 1 महीने से आज तक यू हाओ को कभी भी नहीं देखी थी। सिर्फ कुई को ही ये अच्छी तरीके से पता था कि आखिरकार ये गुई इसी समय में क्यों क्लोज डोर कल्टीवेशन पर चली गई है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो ये गुई हमेशा से ही यू हाउ से अट्रैक्टेड हुई है, इसीलिए अब जबकि ये गुई को ये पता था कि अब यू हाउ से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसीलिए ये गुई जितना हो सके उतना ज्यादा यू हाउ से दूर रहना चाहती थी। इसीलिए अभी ये गुई ने क्लोज डोर कल्टीवेशन पर जाने के लिए चूज करी थी। और भाई लोग वैसे तो ये गुई भी ऐसा ही करना चाहती थी, लेकिन फिर भी ये गुई को अकेले ऐसे कल्टीवेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उससे भी बढ़कर अभी भी नान कुई के पास मिशन था कि वो यू हाउ को और ड्रैगन सेक्ट में ले जाए। और अभी जबकि वो दोनों साथ में वहां पर जा रहे थे तो अभी भी कुई यही उम्मीद कर रही थी कि इस जर्नी के दरमियान में इन दोनों के बीच में कुछ हो जाए। और भाई लोग किसी के साथ हमें नान कुई को दिखाया जाता है जो यू हाउ से कहती है कि ओए तुम ऐसे चुपचाप क्यों चल रहे हो, जिस पर यू हाउ भी जवाब देते हुए कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ की विंड काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है, इसीलिए बोलने से सोल पावर खत्म हो सकती है। जिस पर कुई कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें एक ही सवाल करना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हें पूरे 1 मंथ की क्लोज डोर कल्टीवेशन में क्या हासिल करे हो। ये तो मुझे मत बताना कि तुमने ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब तुम ऑलरेडी लेवल 80 पर पहुंच चुके हो। अगर ऐसा हुआ तो सच में हमें तो मर ही जाना चाहिए। जिस पर यू हाउ ना में जवाब देते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, सोल पावर को इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यूस एक्यूमुलेशन की आवश्यक होती है, इसीलिए इतना ज्यादा जल्दी लेवल 80 पर ब्रेक थ्रू कर पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। मुझे अभी भी कुछ वक्त की तो जरूरत है। जिस पर कुई यू हाउ को घूरते हुए कहती है कि मेरी और ड्रैगन सेट की सभी सीनियर जब लेवल 70 से लेवल 80 पर ब्रेक थ्रू करने की बात करते हैं तो तब वो लोग कांपने लगते हैं, जैसे कि लेवल 70 से लेवल 80 पर ब्रेक थ्रू कर पाना नामुमकिन हो। लेकिन तुम ऐसा दिखावा क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम नेचुरली बिना कोई परेशानी के लेवल 80 पर ब्रेक थ्रू कर जाओगे। नान कुई की इस बात को सुनकर यू हाउ नान कुई को जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी टैलेंट के हिसाब से तुम जब मेरी लेवल पर पहुंच जाओगी तो तुम इस बारे में अपने आप ही समझ जाओगी। हालांकि कुई मैं तुम्हें ये रिमाइंड करना चाहता हूँ कि तुम्हें अभी से ही अपनी स्पिरिचुअल पावर पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारी लेवल सर्टेन लेवल पर पहुंच जाएगी तो तब तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होगी। अगर उस टाइम में तुम्हारे अंदर सफिशिएंट अमाउंट की स्पिरिचुअल पावर एनर्जी नहीं रही तो तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी ज्यादा ही परेशानी हो सकती है। और वह लोगों से अगर बात किया जाए तो सोल कोर को बनाने के बाद यू हाउ को भी इस बारे में अच्छी तरीके से पता चल गया था कि स्पिरिचुअल पावर कितना ज्यादा, और वह लोग सोल कोर को बनाने के बाद यू हाउ को भी इस बारे में काफी अच्छी तरीके से पता चल गया था कि आखिरकार स्पिरिचुअल पावर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब यू हाउ सोल कोर बना रहा था तो तब यू हाउ की सभी सोल पावर खत्म होने के बाद उसने स्पिरिचुअल पावर को ही यूज करा था और उसकी फॉर्मिडेबल स्पिरिचुअल पावर की वजह से ही उसने सोल कोर बना पाया था। अगर उस टाइम में उसके पास सफिशिएंट अमाउंट की स्पिरिचुअल पावर नहीं होती तो वो कभी भी सोल पावर को नहीं बना पाता। और भाई लोगों से अगर बात किया जाए तो वैसे तो अभी के टाइम में यू हाउ के पास 2 मार्शल सोल है और वो ऑर्डिनरी सोल सेल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ही स्ट्रांग भी है, लेकिन फिर भी एंड में जाकर यू हाउ है तो सिर्फ एक सोल सेल्स ही, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर सोल पावर की कंपैरिजन में काफी ज्यादा ही है। इसलिए यू हाउ की सोल पावर की कंट्रोल दूसरों की कंपैरिजन में काफी ज्यादा अलग है और तो और ये काफी ज्यादा ही स्ट्रांग भी है। और वह लोग किसी के साथ हमें नान कुई को दिखाया जाता है जो कि यू हाउ की बातों को सुनकर सवाल पूछते हुए कहती है कि यू हाउ तो आखिरकार मैं कैसे मेरी स्पिरिचुअल पावर को ट्रेन कर सकती हूँ, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं सिर्फ ऐसे ही अपने स्पिरिचुअल पावर को ट्रेन कर नहीं सकती। जिस पर यू हाउ भी एक स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहता है कि कुई तुम यहाँ पर किसी भी तरीके की शॉर्टकट को ले नहीं सकते हो, तुम्हें सब कुछ अपने ही दम पर हासिल करना है। एक्चुअली सच तो ये है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसी मेथड नहीं है जिसको यूज करके तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर सकती हो और तुम तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को ट्रेन कर सकती हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग को तैयार करता हूँ। यू हाउ की इस बात को सुनकर कुई काफी ज्यादा ही खुश होकर सवाल पूछते हुए कहती है कि आखिर तुम मुझे किस तरीके की मेथड को सिखाने वाले हो,
तुम जल्दी बताओ। और वह लोग अगर बात किया जाए तो कुई कुई काफी ज्यादा ही स्ट्रांग बनना चाहती थी, क्योंकि तांग सेट की ऑलमोस्ट सभी लोग कुई कुई से काफी ज्यादा ही ताकतवर थे और तांग सेट जैसी जगह में सभी तरफ इलिट्स भरे हुए थे और यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा ही स्ट्रांग भी थे। इसीलिए अभी कुई कुई भी काफी ज्यादा ही स्ट्रांग बनना चाहती थी। इसीलिए कुई कुई यूहाओ को काफी क्यूरियस होकर देख रही थी, जिसे देखकर यूहाओ भी एक स्माइल को पास करता है और वो सडनली कुई कुई की आंखों में सडनली देखता है तो कुई कुई को काफी ज्यादा ही अजीब महसूस होती है और वो ये फील कर पाती है कि एक अनडिस्क्राइबेबल एंड टेरिफाइंग प्रेशर यूहाओ की आंखों से बाहर निकलकर उसे प्रेशर देने रही है। और कुई कुई जब ध्यान से इस प्रेशर को फील करती है तो वो ऐसा रियलाइज करती है कि उसकी पूरी बॉडी अचानक से काफी खतरनाक तरीके से ट्रेम्बल करने लगी है और उसकी खुद की मार्शल सोल से बाहर निकल रही है। इसलिए वो उसकी सोल पावर को गैदर करके इस प्रेशर से बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी कर नहीं पाती। ये प्रेशर सोल पावर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, बल्कि ये प्रेशर प्योर स्पिरिचुअल पावर से बाहर निकल रही थी और ये स्पिरिचुअल पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि इसकी प्रेशर की वजह से कुई कुई को बोलने में भी काफी ज्यादा ही परेशानी हो रही थी। और अभी यूहाओ की आंखों से निकली हुई स्पिरिचुअल पावर की वजह से नान कुई कुई की फ्लाइंग टाइप सोल टूल भी अनस्टेबल हो गई थी, जिसकी वजह से नान कुई कुई काफी तेजी के साथ नीचे की तरफ गिरने लगी थी। और वह लोग किसी के साथ अचानक नान कुई कुई की बॉडी से प्रेशर गायब होती है, जिसकी वजह से कुई कुई को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उसकी सिर से एक काफी बड़ा माउंटेन गायब हो गई हो। फिर कुई कुई उसकी फ्लाइंग टाइप सोल टूल को स्टेबलाइज करती है और वो यूहाओ को गुस्से में देखते हुए कहती है कि यूहाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर यूहाओ एक स्माइल के साथ कहता है कि नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को ट्रेन करने के लिए, और जब तुम मेरी इस स्पिरिचुअल प्रेशर को कंट्रोल कर सकोगी तो तब तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर भी कुछ सर्टेन लेवल ऊपर पहुंच जाएगी। वैसे भी ऐसी ट्रेनिंग काफी ज्यादा ही कम देखने को मिलती है। और क्या तुम्हें कुछ टाइम पहले बोरिंग फील हो नहीं रही थी? चलो मैं तुम्हें तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को ट्रेन करने के लिए मदद करता हूँ। वैसे भी हम ज्यादा जल्दबाजी में भी नहीं है, हम धीरे धीरे करके भी वहां पर जा सकते हैं। यूहाओ की इस बात को सुनकर नान कुई कुई कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। चलो छोड़ो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे स्पिरिचुअल पावर को ट्रेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वह लोग नान कुई कुई इस बात को पूरी तरीके से कह पाती उससे पहले ही नान कुई कुई के ऊपर दोबारा से काफी ज्यादा ही पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर फील होती है और एक और बारी के लिए उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर से नान कुई कुई के ऊपर अटैक कर देता है। और अगर बात किया जाए तो वैसे तो इस बारी कुई कुई पिछले टाइम की कंपैरिजन में थोड़ा सा तैयार थी, लेकिन फिर भी यूहाओ की इस फॉरबिडन स्पिरिचुअल पावर के सामने नान कुई कुई दोबारा से काफी बुरी तरीके से पीट जाती है और वो सीधे जमीन के तरफ गिरने लगती है। और अभी नान कुई कुई को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि नान कुई कुई की कॉन्शियसनेस भी धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रही हो। और वह लोग इसी के साथ हम देखते हैं कि नान कुई कुई सीधे आसमान से गिरकर जमीन को टच करने ही वाली थी, लेकिन तभी यूहाओ मिड एयर में ही नान कुई कुई को पकड़ लेता है। उसके बाद यूहाओ दोबारा से कुछ टाइम के लिए वेट करता है ताकि कुई कुई उसकी बॉडी को दोबारा से कंट्रोल कर सके। और वह लोग ऐसे ही कुई कुई के दोबारा से बॉडी को कंट्रोल करने के बाद यूहाओ ऐसे ही कुछ टाइम और के लिए नान कुई कुई को ऐसे ही प्रेशर देता है, जिसकी वजह से अब नान कुई कुई काफी ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी और वो बार बार यूहाओ को गाली भी दे रही थी। और वो यूहाओ को गुस्से में कह रही थी कि अब मैं ऐसी ट्रेनिंग बिल्कुल भी करना नहीं चाहती, मुझे ऐसे ही छोड़ दो। अगर तुम मुझे ऐसे ही मारना चाहते हो तो तुम मुझे डायरेक्टली जमीन में क्यों फेंक नहीं देते हो? तुम मुझे जमीन में फेंक कर क्यों नहीं मारते? आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों तड़पा रहे हो? आखिर तुम मुझे आराम से क्यों मरने के लिए नहीं दे रहे हो? इतना कहने के साथ ही कुई कुई अपने फ्लाइंग टाइप सोल टूल को बंद करती है और वो सीधे जमीन के तरफ गिरने लगती है और ये देखने में बिल्कुल एक सुसाइड जैसी दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर यूहाओ तुरंत ही नान कुई कुई को पकड़कर जमीन में लैंड करता है। और जैसे ही कुई कुई जमीन में लैंड करती है तो वैसे ही वो यूहाओ के ऊपर काफी खतरनाक किक करती है, जिसे देखकर यूहाओ कुई कुई की इस अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि कुई कुई, आखिर तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो? तुम ऐसे गुस्सा मत हो, मैं तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा था। जिस पर कुई कुई यूहाओ को गुस्से में देखते हुए कहती है कि तुम तो सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके मुझे पीटना चाहते हो। इस पर यूहाओ डिसअपॉइंटिंग लुक के साथ कहता है कि देखकर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत था। जिस पर कुई कुई कहती है कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या गलत थे? आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जिस पर यूहाओ डिसअपॉइंटिंग एंड इमोशनल तरीके से कहता है कि मैंने हमेशा से ही यही उम्मीद करा था कि तुम बाकी लड़कियों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ही स्ट्रांग होगी और अगर दूसरे कोई लड़की मेरी इस स्पिरिचुअल प्रेशर को झेल नहीं भी पाई तो भी तुम इसे जरूर झेल पाओगी और ये तुम्हें फ्यूचर में टाइटल डोलो बनने के लिए भी मदद करेगी। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इसे कुछ ही बार के अलावा बिल्कुल
बिल्कुल भी झेल नहीं पाओगी। शायद मैं तुम्हारे बारे में पूरी तरीके से गलत था, तुम भी बाकी लड़कियों के कंपैरिजन में ज्यादा अलग नहीं हो। चलो छोड़ो, अब इस बारे में भूल जाओ। मैं अब तुम्हारे ऊपर स्पिरिचुअल प्रेशर से बिल्कुल भी अटैक नहीं करूंगा। अब तुम कुछ टाइम के लिए ऐसे ही मेडिटेट करो और आराम करो, और कुछ टाइम के बाद जब तुम रिकवर हो जाओगी तो तब हम और ड्रैगन सेट पर लौट जाएंगे। और भाई लोग, युहाओ की इस इमोशनल बातें को सुनकर कुई कुई को भी जोश आती है, और वो जोश के साथ कहती है कि आखिर तुम्हें किसने कहा था कि मैं इसे झेल नहीं पाऊंगी। मैं इसे बिल्कुल ही झेल सकती हूँ, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही इविल हो। क्या तुम जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहे हो? जिस पर युहाओ कहता है कि मैं ये जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी मैंने तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही करा था। तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हारी जगह में अगर कोई दूसरी इंसान होती तो क्या मैं उन लोगों को ऐसे ही ट्रेन करता? अगर वो लोग मुझसे भीख भी मांगते तो भी मैं उन्हें बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करता। जिस पर कोई कोई कहती है कि तो फिर तो ठीक है, तुम कुछ टाइम के लिए मेरा वेट करो, मैं रिकवर हो जाने के बाद मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं आखिरकार किस चीज से बनी हूँ और मैं क्या क्या कर सकती हूँ। जिस पर युहाओ भी कुई कुई की बातों को मान जाता है और इसी के साथ कुई कुई मेडिटेट करने के लिए बैठ जाती है, जबकि युहाओ नान कुई कुई को देखकर एक फेंट स्माइल के साथ मन में कहता है कि इस लड़की को गुस्सा दिलाने में काफी ज्यादा ही मजा आती है, और कुई कुई को ट्रेन करने की सबसे ज्यादा अच्छा मेथड भी उसे गुस्सा दिलवाना ही है, क्योंकि वो इजीली गुस्सा होने से इजीली मैनिपुलेट हो जाती है। और भाई लोग, वैसे अगर बात किया जाए तो पास्ट में भी युहाओ ने ऐसे ही कुई कुई को ट्रिक करा था तांग सेट को ज्वाइन करवाने के लिए। और अगर बात किया जाए तो बेबे ने युहाओ को प्राइवेटली ये बताया था कि और ड्रैगन सेट ने अभी तक तांग सेट को काफी बड़ा हेल्प कर चुके हैं, इसीलिए उन्हें भी और ड्रैगन सेट को कुछ करके रिपे करना होगा। और भाई लोग, वैसे अगर बात किया जाए तो और ड्रैगन सेट इस कॉन्टिनेंट की सेक्ट में से टॉप टायर सेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेक्ट काफी ज्यादा ही ओल्ड एंड पावरफुल सेक्ट है। उससे भी बढ़कर अभी तक और ड्रैगन सेट ने ऑलरेडी तांग सेट को काफी ज्यादा ही हेल्प प्रोवाइड कर चुके हैं। उससे भी बढ़कर अभी तक और ड्रैगन सेट ने तांग सेट को काफी सारे रिसोर्सेज देकर काफी ज्यादा ही हेल्प प्रोवाइड कर चुके हैं, और अभी नान सुई सुई की सपोर्ट की वजह से ही तांग सेट काफी ज्यादा तेजी के साथ पावरफुल बन रही है। और भाई लोग, वैसे अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में और ड्रैगन सेट से काफी सारे सेवरल 100,000 डिसेबल बिलोंग करते थे, लेकिन नान कुई कुई ने ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी थी कि और ड्रैगन सेट तांग सेट को फुल्ली सपोर्ट करेगी, इसलिए ऑफ कोर्स और ड्रैगन सेट की 1/3 डिसेबल ऑलरेडी तांग सेट पर आ चुके थे, और तो उन लोगों की 1/3 डिसेबल्स भी ऑलरेडी स्पिरिट के साथ फ्यूज हो चुके थे। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो और ड्रैगन सेट के अलावा बाकी के जो सेट ने तांग सेट को सपोर्ट करने के वादा करे थे, तो वो लोग और ड्रैगन सेट की सेक लीडर नान सुई की तरह तांग सेट को अच्छी तरीके से नहीं समझते थे। और भाई लोग, जब कुई कुई ने युहाओ को उनकी मिस्टीरियस एरिया को एक्सप्लेन करी थी तो तब वैसे तो कुई कुई ने और नान सुई ने तांग सेट के लिए गिफ्ट देने की बात करे थे, लेकिन ये एक्चुअली में एक युहाओ के लिए भी गिफ्ट हो सकती थी, क्योंकि अगर उस मिस्टीरियस जगह में आइस टाइप की रेयर मेटल रही तो वो उसकी सोल टूल की सोल पावर चैनलिंग प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से फिक्स कर सकता था। इसलिए युहाओ सिर्फ और ड्रैगन सेट की फेवर को ही लेना नहीं चाहता था, वो भी तब तक जब उसे ये पता हो कि नान कुई कुई उसे प्यार करता हो। इसीलिए अभी युहाओ इसी अपॉर्चुनिटी को यूज करके कुई कुई को मदद करना चाहता था। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो कुई कुई की रिकवरी स्पीड नॉर्मल की लोगों में काफी ज्यादा ही, और भाई लोग, वैसे अगर बात किया जाए तो नान कुई कुई की रिकवरी स्पीड काफी ज्यादा ही फास्ट थी, और सिर्फ 1 घंटे में ही उसने काफी अच्छी तरीके से रिकवर कर चुकी थी। और भाई लोग, किसी के साथ कुई कुई रिकवर हो जाने के बाद युहाओ कुई कुई को कहता है कि कुई कुई, क्या तुम तैयार हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिस पर कुई कुई भी हाँ करती है और वो कहती है कि चलो आ जाओ। युहाओ भी कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, तुम तैयार हो जाओ और सावधान होना। इतना कहने के साथ ही युहाओ की आंखें सडनली एक्सट्रीमली डीप एंड प्रोफाउंड होती है, लेकिन इस बार युहाओ के अंदर से जेंटल स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होती है जो कि कुई कुई को दबाने लगती है, जबकि इस तरफ कुई कुई भी तुरंत ही कंसंट्रेट करती है और उसे इस बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि इस बारी की स्पिरिचुअल प्रेशर पिछली बारी की तरह स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कुई कुई के फेस में तुरंत ही प्राउड लुक अपीयर होती है, और वो प्राउडली कहती है कि मुझे पता था, मैं पहले बस पैनिक हो गई थी। सच तो ये था कि तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रेशर पहले से ही ज्यादा पावरफुल नहीं थी, तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रेशर तो ऑलरेडी मेरे अगेंस्ट यूजलेस था, इसलिए तुम्हें अब सोल स्किल को यूज करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रेशर मुझे कुछ भी कर नहीं पाएगी। अगर तुम मुझे किसी तरीके की नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो अब तुम्हें सोल स्किल को यूज करना चाहिए। जिस पर युहाओ एक स्माइल
स्माइल के साथ कहता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, तुम सावधान हो जाओ। इतना कहने के साथ ही युहाओ की स्पिरिचुअल प्रेशर धीरे धीरे करके स्ट्रांग होते ही जाती है। और वह लोग इस अगर बात किया जाए तो नान कुकू को भी ये अच्छी तरीके से पता था कि युहाओ और उसकी पावर के बीच में काफी बड़ा गैप है, इसलिए जैसे जैसे अभी युहाओ की प्रेशर बढ़ते ही जा रही थी तो वैसे वैसे नान कुकू को काफी ज्यादा ही परेशानी हो रही थी। और अभी अचानक नान कुकू की आंखों में भी हेलुसिनेशन अपीयर होने लगी थी, इसलिए अभी वो ये देख पा रही थी कि उसकी आंखों के सामने काफी बड़ा फॉर्मलेस माउंटेन अपीयर होती है जो कि उसको सोल को दबाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए कुकू स्ट्रगल करते हुए कहती है कि नहीं, मुझे ये करना ही होगा, मैं ऐसे ही युहाओ के सामने ऐसे ही हार नहीं मान सकती हूँ। इतना कहने के साथ ही कुकू की बॉडी पिंकिश लाइट के साथ ग्लो करने लगती है और उसकी बॉडी से पिंकिश कलर की एनर्जी रिलीज होती है और ये उसकी रफ ड्रैगन थी जो कि उसकी मार्शल सोल ऑटोमेटिकली युहाओ की स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से मर्ज हो गई थी। और वह लोग इसके साथ साथ एक पिंकिश कलर की डायमंड शेप क्लियरली कुकू की फॉरहेड में अपीयर होती है और वो युहाओ की स्पिरिचुअल पावर को काउंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन बुरी बात तो ये थी कि उसकी अपोनेंट युहाओ था, इसीलिए युहाओ के प्रेशर बढ़ाने के साथ ही उसकी बॉडी दोबारा से ट्रेम्बल करने लगी थी। इसलिए एक और बार के लिए कुकू कहती है कि क्या युहाओ की स्पिरिचुअल पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और वह लोगों से अगर बात किया जाए तो कुकू को ये बात अच्छी तरीके से पता था कि अभी तक युहाओ ने उसकी मार्शल सोल को भी रिलीज नहीं करा है, जिसका मतलब ये है कि युहाओ अभी उसकी प्योर स्पिरिचुअल पावर से कुकू को प्रेशर दे रही है, जिसका मतलब ये है कि युहाओ अभी उसकी प्योर स्पिरिचुअल पावर से कुकू के ऊपर प्रेशर दे रहा है, वो भी बिना किसी सोल स्किल या मार्शल सोल को यूज करे। लेकिन अभी कुकू ने उसकी मार्शल सोल को ऑलरेडी रिलीज कर चुकी थी, इसलिए कुकू मन में कह रही थी कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि युहाओ ने मार्शल सोल को रिलीज करा है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं अभी भी एक सोल एम्परर हूँ, आखिर मैं इतना आसानी के साथ यहाँ पर कैसे हार मान सकती हूँ। और वह लोग अभी के टाइम में कुकू काफी ज्यादा ही स्ट्रगल करने लगी थी और उसकी पूरी बॉडी में पिंकिश कलर की ऑरा प्लस ड्रैगन स्केल्स भी अपीयर हो रही थी। और वह लोग ऐसे ही काफी लंबे टाइम बीतते ही जाती है और युहाओ भी उसकी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करते ही जाता है और ऐसे ही पूरे 1 घंटे बीत जाती है और अभी तक युहाओ ने ऑलरेडी उसकी 40% स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर चुका था। वैसे तो 40% पावर ज्यादा भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये 40% हम युहाओ के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम कभी भी अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि युहाओ के 40% की सोल पावर एक 8 रिंग वाली सोल डोलो लेवल की जितना ही थी। और अगर बात किया जाए तो युहाओ की 100% स्पिरिचुअल पावर ऑफ सोल कोर बनाने के बाद एक ट्रांसेंडेंट डोलो की लेवल पर कंपेयर कर सकता था। इसलिए नान कुकू ने युहाओ की 40% स्पिरिचुअल पावर को झेलकर ऑलरेडी एक काफी ज्यादा ही अच्छा काम कर चुकी थी। और वह लोग अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में कुकू की मुंह की कॉर्नर से ब्लड भी निकलने लगी थी, लेकिन फिर भी अभी के टाइम में कुकू बिल्कुल भी हार मान नहीं रही थी और वो हार मानने वाली भी बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए युहाओ कहता है कि कुकू क्या तुम ठीक हो। इतना कहने के साथ ही युहाओ उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर को रिमूव करता है। इतना कहने के साथ ही युहाओ उसकी प्रेशर को धीरे से रिमूव करता है, क्योंकि अब युहाओ भी अच्छी तरीके से ये जान चुका था कि अगर युहाओ इससे आगे जाने की कोशिश करा तो वो कुकू को काफी बड़ा डैमेज पहुंचा सकता है और अगर वो इससे आगे और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करेगा तो कुकू इससे झेल बिल्कुल भी नहीं पाएगी। इसलिए युहाओ स्लोली उसकी स्पिरिचुअल पावर को घटाते ही जाता है ताकि कुकू उसे अडॉप्ट कर सके। और जैसे जैसे करके प्रेशर घटते ही जा रही थी तो कुकू की स्पिरिचुअल स्टेट भी काफी ज्यादा ही वीक होते ही जा रही थी। और फाइनली जब युहाओ उसकी सभी स्पिरिचुअल पावर को हटा देता है तो फाइनली कुकू भी जमीन में कोलैप्स होती है। और वह लोग अगर बात किया जाए तो अभी युहाओ ने सिर्फ 40% पावर को ही यूज करा था, क्योंकि अभी युहाओ धीरे धीरे करके कुकू की लिमिट को चेक करना चाहता था। फिर युहाओ कुकू के पास जाकर उसके फॉरहेड में टच करता है और वो एक रिलीफ के साथ साई को पास करता है, क्योंकि युहाओ को ये अच्छी तरीके से पता चल गया था कि अभी तक कुकू की स्पिरिचुअल सी बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई है और अभी कुकू बिल्कुल ही सेफ है। बस कुकू उसकी सोल पावर खत्म होने की वजह से कोलैप्स हुई है, इसलिए अब कुकू कब जागेगी ये युहाओ को भी पता नहीं था। अब बस कुकू यहाँ पर रिकवर ही कर सकती थी। अब बस कुकू के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ था, अब वो सिर्फ वहाँ पर ऐसे ही रिकवर कर सकती थी। और अब कुकू कब रिकवर होगी और कब जागेगी ये युहाओ को बिल्कुल भी पता नहीं था, इसलिए युहाओ उसकी स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन को ओपन करता है और वो कुकू को उसकी स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन के अंदर रख देता है और वो वहाँ पर कुकू के साथ साथ युहाओ वहाँ पर उसकी स्पिरिट को भी रखता है ताकि वो लोग कुकू को वहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके। और वह लोग ऐसे ही सब कुछ खत्म करने के बाद युहाओ दोबारा से उसकी जर्नी पर निकल जाता है। और वह लोग इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।